हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। आज की क्लास की जो वीडियो है, ये क्लास नहीं समझ लो आप, ये इन्फॉर्मेशन है छोटा सा। ये इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए जो बच्चे नेत्रहाट प्रवेश परीक्षा 21-22 का जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लोग सफल हुए थे, जिसमें से मेडिकल जांच होने के बाद जो फाइनल राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो फटाफट इस चीज़ को समझिएगा। जो रोल नंबर आपको दिख रहा है, जैसे कि आपको 10 तारीख को 10 सितंबर को शनिवार जो है 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। ये सारे रोल नंबर का आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 टू लेके 33 स्टूडेंट तक। एंड नेक्स्ट जो आपका 11 तारीख को जस्ट दूसरे दिन आपका 1 से लेके 33 तक, आपको 33 से मतलब 33 स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के कार्यालय में होगा। आपको वहाँ पे मेन वेन्यू में आपको पहुँचना पड़ेगा। इस टाइम तक आप कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ, या फिर एक दिन पहले भी पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आप ये टूरिस्ट प्लेस भी है, आप घूम भी सकते हैं अगर आपको इसी बहाने अगर घूमने का मौका मिल रहा है तो। ठीक है, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। आज 1 तारीख है, आज ये आपका यहाँ पे अपलोड हुआ है, और आज 1 तारीख से लेकर के आपको 10 दिन का टाइम मिल रहा है। 10 दिन के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी होगा तो उसको फटाफट रेडी करवा लीजिए। ये वैसे ये सारे रोल नंबर को स्पेशल ये पत्र भेजा जा चुका है, भेजा जा भी रहा है। यदि किसी कारणवश छात्रों को ससमय प्राप्त ना हो पाए, जैसे जितने ये रोल नंबर अगर आपका है और अगर आपको जो पेपर आपको नहीं मिल पाता है, मान के चलिए कि कोई भी मतलब स्कूल की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जा पाता है, तब भी आपको इस डेट पे आपको यहाँ पे मूल दस्तावेज मतलब प्रमाण पत्र, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल कॉपी का एक सेट 100 भी प्रमाणित छाया प्रति, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, उसका जेरोक्स करवा के पूरा एक सेट को बना लीजिएगा। और एक सेट बनाने के बाद उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड है ना, आप सिर्फ अपना खुद का सिग्नेचर करके, अभी डेट मत डालिएगा, क्या पता वहाँ पे डेट चेंज हो जाए, तो सिर्फ स्टूडेंट का सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, और उसका मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी और एक कॉपी आप जेरोक्स कॉपी आपको लेके जाना है आपको स्कूल में। ठीक है, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, पहले इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर लें, ताकि क्या हो कि आप लोग गलती ना करें और वहाँ जाने के बाद आपको इधर उधर दौड़ भटकना ना पड़े। क्योंकि देखिए, आपको पता है वहाँ जाने के बाद आपको दूर दूर तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए सारा काम आप 1-2 दिन पहले रेडी कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड अगेन ऑल स्टूडेंट्स, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे साइड से आप सभी का। नेत्रहाट विद्यालयों में प्रवेश के लिए बहुत आपको मेहनत करना पड़ा होगा, मैं इस बात को समझता हूँ। ठीक है, और अगर आप में से कोई वीडियो देख रहे होंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले करके जाना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको 10,000 रुपया का एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है ना, और वो आपको यहाँ पे इन्होंने एक बैंक का नाम दे रखा है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही बनाना है, दूसरा बैंक आपको नहीं जाना है। ठीक है, और जो ये आपका होगा वो प्राचार्य नेत्रहाट आवासीय विद्यालय इसके नाम पे दे होगा। आप जब भी वहाँ पे डिमांड में आप डालिएगा तो वहाँ पे प्राचार्य नेत्रहाट आवासीय विद्यालय। ठीक है, और शाखा क्या होगा, लोहरदग्गा, शाखा कोड 03534 के नाम, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है ना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये लिख के जाइएगा, है ना, ताकि बैंक वाले आपको फॉर्म को फिल करवा लीजिए। क्योंकि आप थोड़ी सी भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं डिमांड ड्राफ्ट में फॉर्म को फिल करने में, तो आपका ड्राफ्ट कैंसिल हो जाता है और आपको फिर से आपको बनाना पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुली आप फॉर्म को फिल कीजिएगा ड्राफ्ट बनाने से पहले। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप बार बार इसके लिए दौड़ना ना पड़े आपको। दूसरी बात है स्टूडेंट्स, आपको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा या फिर सक्षम पदाधिकारी द्वारा, सक्षम पदाधिकारी का मतलब ये है कि अगर आपने ब्लॉक लेवल पे भी बना रखा है तब भी ये मान्य हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने नहीं बनाया, बन गया हो अनुमंडल पदाधिकारी, देन वेरी गुड। आपको एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है जो आपको प्रूव करे कि आप झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, इनका एक कॉपी, ओरिजिनल कॉपी और एक जेरोक्स कॉपी। वैसे ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी में पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये दोनों नेट कॉपी होता है। ये तो हो गया, दो चीज हो गया। तीसरा चीज आपको लेके जाना है, अगर आप आरक्षित श्रेणी में हो, अगर आप दिव्यांग हो, है ना, EWS कैटेगरी में आते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है
कि आपको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, दिव्यांग वाला तो बात की बात है, अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ। EWS प्रमाण पत्र, अगर आप, या फिर जाति प्रमाण पत्र, या फिर बिल्कुल पिछड़े जो प्रमाण पत्र बनता है उसको लेके जाना है, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा या फिर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखो, सक्षम पदाधिकारी कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि अनुमंडल पदाधिकारी, अगर आपका ब्लॉक लेवल भी बनाए फिर भी वो मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिक में ये लिखा हुआ है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, दो चीज हो गया, आवासीय और जाति। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु पंजीयन 1969 के तहत जन्म मृत्यु निबंधक कार्यालय नगर निगम पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होगा, फटाफट बना लीजिए, आपके पास एक सप्ताह भी टाइम नहीं है, समझ लीजिए आप, है ना। आपका नगर निगम, अगर शहर से हैं तो फिर निगम पंचायत लेवल पे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ हो गया, आवासीय, जाति और आपका जन्म प्रमाण पत्र। आपका नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की मूल प्रति। ये तो आपको सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अपने विद्यालय से जाइए और अपने प्रिंसिपल, अपने जो हेडमास्टर हैं उनको आप अपने परित्याग प्रमाण पत्र मांगिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके जो आपका वो परित्याग प्रमाण पत्र वो देंगे, उसमें आपका कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होता है तो वहाँ पे आप प्रिंसिपल सर से वहाँ पे एक छोटा सा साइन जरूर करवा लीजिएगा, है ना, अदरवाइज आपको फिर से दौड़ना पड़ सकता है। कोई ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये परित्याग प्रमाण पत्र बना लेते हैं अपने स्कूल से, उसके बाद आपको उस प्रमाण पत्र को लेकर के DO ऑफिस या फिर DSC ऑफिस या फिर BO ऑफिस जा कर के आपको अपने परित्याग प्रमाण पत्र को आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वो आपको सत्यापित करेंगे। मे बी आपको स्कूल में जो आपका नामांकन हुआ है उस रजिस्टर को भी देखने मांग सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आप दौड़ना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि अपने विद्यालय जाएंगे, अब जब परित्याग प्रमाण पत्र आप लेंगे उसी टाइम क्या करना, बोलना सर जो हमारा जिस रजिस्टर में जो पेज में हमारा नाम है उसका आप जेरोक्स कॉपी दे दो, और उस जेरोक्स कॉपी को ले करके और इसको अटैच करके दोनों चले जाना DO ऑफिस या फिर DSC या फिर BO, वो आपको सत्यापित कर देंगे। और नहीं करेंगे तब भी तो आपको रजिस्टर, ओरिजिनल रजिस्टर लेकर के जाना होगा, अपने स्कूल के किसी टीचर्स को साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी वहाँ पे आपको देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने टाइम पे जाइएगा। 6 नंबर जो आपका है, नेतरहाट प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र की मूल प्रति। आपने जो आपका जो एडमिट कार्ड था उसका एक जेरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। माता पिता एवं अभ्यर्थी का आधार कार्ड, आपके मम्मी पापा और आपका तीनों का आधार कार्ड चाहिए। अगर आपका मम्मी नहीं है, अगर पापा नहीं है, तो आपका जो है उनका आपका ये आधार कार्ड और आपका आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। 8 नंबर पे है आपका प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक द्वारा शपथ पत्र की मूल प्रति। मतलब आपको एक कोर्ट एफिडेविट करना पड़ेगा, है ना, नोटरी के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आप जाएंगे तो आप नोटरी द्वारा करवाएंगे। आप कोई भी, जैसे आप मान के चलिए आपने आप वहाँ पे अंदर घुसे, कोर्ट जो होता है हमारा, मतलब कचहरी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे जाइएगा तो हो सकता है कि आपको कोई भी बोले कि हम मैं शपथ दिलवा देता हूँ, मैं आपको बना देता हूँ, लेकिन ध्यान देना प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी होनी चाहिए वो। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको जहाँ मिला आपने उसको करवा दिया, आपने 100-150 रुपया दिया और आ गया, ऐसा नहीं। आप नोटरी पब्लिक द्वारा जाइएगा, नोटरी पब्लिक द्वारा वो सत्यापित होनी चाहिए आपका। तो ये आप कचहरी जब जाएंगे तो उनको बोलिएगा कि हमें जो काम करवाना है वो प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से काम करवाना है, ठीक है। इस चीज़ को लिख के जाइएगा अगर आप भूल जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 9 है, आपका 9 नंबर पे है, वो है नामांकन हेतु छात्र द्वारा भरा गया आवेदन पत्र। आपने जो फॉर्म फिल किया था उसको आपने जरूर प्रिंट किया होगा, है ना, या फिर आपने सेव कर रखा होगा PDF, उसका भी एक कॉपी चाहिए, ठीक है। वो आपका फॉर्म फिल किया हुआ आपको वहाँ पे जेरोक्स करवा के लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो 10 नंबर है वो है अभिभावक द्वारा भरा गया छात्र का व्यक्तिगत विवरण 2 प्रतियों में दिए गए प्रारूप में। जो प्रारूप दिया गया है, ठीक है, उस प्रारूप में आपको क्या करना पड़ेगा, अभिभावक फिल करेंगे इसको 2 अलग अलग प्रतियों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्यालय द्वारा भेजा गया शारीरिक जांच में उपस्थित होने संबंधी पत्र का मूल प्रति। जो आपको विद्यालय ने आपको जो शारीरिक जांच के लिए जो पत्र भेजा था, आपको आपके पास जो गया था, उसका भी क्या चाहिए, आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, छात्र के हाल का खींचा गया पासपोर्ट। ऐसा नहीं कि 6 महीना, 2 महीने, 2 साल, 4 साल पुराना फ़ोटो आपने दे दिया। आपका फ़िलहाल का जो फ़ोटो क्लिक किया गया है उस फोटो का पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको बनाना है। और मतलब अभी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। कोशिश कीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड हो वो आपका मतलब डार्क हो, ठीक है, ताकि फ़ोटो क्लियर दिख सके। वैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है, बट रेड बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर होता है। जब भी फॉर्म वगैरह कुछ फिल होता है तो रेड बैकग्राउंड बढ़िया होता है। तो रेड बैकग्राउंड आप या फिर ब्लू बैकग्राउंड के साथ में आप जमा कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छी से फ़ोटो क्लिक करवाइएगा, अच्छे फोटो स्टूडियो में जा करके 6 फोटो प्रति लगाना है। माता पिता के एवं वर्ती का सामूहिक फोटोग्राफ। आप ध्यान देना, सबसे पहली बात, मम्मी पापा और अभ्यर्थी 3 लोग का एक साथ फोटोग्राफ चाहिए। लेकिन यहाँ पे 30 नंबर पे इन्होंने कोई ये फोटो का साइज आपको नहीं बताया हुआ कि कितना बड़ा फोटोग्राफ चाहिए। माता पिता एवं वर्ती का सामूहिक फोटोग्राफ। तो आप इसको अभी तो स्कूल के द्वारा मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं कितनी इसकी साइज चाहिए, तो आप इसको मे बी आप इसको पासपोर्ट साइज भी करवा लीजिए एक कॉपी, और एक कॉपी आप 4x3 का आता है शायद, एक बड़ा भी कॉपी करवा लीजिए। क्या पता अगर आपको वहाँ बड़ा फोटो मांगे तो बड़ा फोटो दे देना। और वैसे भी अगर फोटो नहीं भी मांगे तो आपके घर के लिए काम आ जाएगा, क्योंकि घर में तो आपका फोटो रहेगा पेरेंट्स के साथ में, तो अच्छी बात है ना। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी या फिर सक्षम पदाधिकारी द्वारा नवीनतम निर्गत आय प्रमाण पत्र। माता पिता का अलग अलग, मम्मी का अलग और पापा का अलग, दोनों का आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम प्रमाण पत्र चाहिए, इनकम प्रूफ, ठीक है। तो आप इसको जरूर रेडी रखिएगा। लास्ट अब आपका है कि राशन कार्ड या फिर अन्य पहचान पत्र आपको चाहिए। राशन कार्ड अगर है तो आप उसका फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी ले लीजिएगा, या फिर कोई भी पहचान पत्र, बिजली बिल वगैरह जो भी होगा आपके नाम पे, उनको आप ले जाना उनके घर के नाम पे, ठीक है। और बैंक खाता हो गया, जो भी होगा, पहचान पत्र होगा, सब कुछ लेके आप चले जाना, ताकि आप एक बार जाएंगे तो आपको दोबारा बार बार दौड़ना ना पड़े, ठीक है। और अभ्यर्थी के नाम बैंक खाता का 100 प्रमाण। अभ्यर्थी का मतलब स्टूडेंट जिसका एडमिशन होना है, उनके नाम पर बैंक खाता। अगर आपने बैंक खाता नहीं खुलवाया होगा तो फटाफट जाके बैंक खाता खुलवा लीजिए, और उसका फ्रंट का फोटो लेकर के उसमें आप 100 अभिप्रमाणित प्रति लगा दीजिए, ठीक है। ये 16 चीज़ को आपको रेडी रखना है। ये आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आपने रेडी नहीं करा होगा तो आज ही रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 16 डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ चीज़ों को पहले से ही आपको कर लेना चाहिए होगा अगर आपने किया होगा तो, और नहीं किया होगा तो ज़रूर से ज़रूर करवा लें, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। आपको अगर कुछ चीज़ें अभी भी डाउट होंगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर से मिलते हैं आपको। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका सिलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ आप सभी को लेकर के। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन हो तो। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।